हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के बारे में, व्हाट इज नेटवर्क। और दोस्तों हम साथ साथ ये भी जानें कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़रूरी है और किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या आप नेटवर्क के बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं उसकी? नहीं ना? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं और इस तरह से पढ़ेंगे कि साथ साथ हमें याद होती जाए चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और जानकारी को शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को हम नेटवर्क कहते हैं। यह कनेक्शन तार सहित और तार रहित दोनों तरीके से हो सकता है। यानी हम नेटवर्क कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो किसी वायर की हेल्प से या फिर बिना वायर के यानी वायरलेस फॉर्म में। ठीक है, अगर वायरलेस मीडियम की बात करें तो वो रेडियो वेव, ब्लूटूथ, सैटेलाइट में से कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि वायरलेस मीडियम के थ्रू ही हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने नेटवर्क का एक दमदार या कह लीजिए उत्कृष्ट उदाहरण है, वो है इंटरनेट, जो कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ देता है ना। आप कहीं भी बात कर सकते हैं किसी के भी साथ, किसी भी टाइम। किसके द्वारा? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, बिना किसी देरी किए आप किसी के साथ कहीं भी बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए हमेशा ऑन रहता है, कोई लिमिट्स नहीं होती है। अगर बात की जाए नेटवर्किंग डिवाइस की तो कौन कौन सी होती है, उनमें से कुछ नेटवर्किंग डिवाइस के सामने मैं आपके नाम बता देती हूँ। जैसे आपका खुद का डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम सर्वर, आफ्टर ऑल अब तो मोबाइल भी, फायरवॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम और रूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, वेबकैम, ये सभी कुछ एग्जाम्पल है, कुछ डिवाइसेस है नेटवर्किंग की। आपको समझ आया? अच्छा ठीक है, फिर हम करते हैं कि थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि नेटवर्किंग की शुरुआत क्यों, कब और कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? ARPANET, ARPANET, ARPANET पहला पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने वाला पहले कंप्यूटर नेटवर्क था, जिससे 1960 के दशक में मध्य में विकसित किया गया था। इसे ही आधुनिक इंटरनेट का प्रत्यक्ष यानी पूर्ववर्ती माना जाता है। पहला ARPANET संदेश 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। आपको पता चला पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? ARPANET। और आपको बता दूं कि ये मिलिट्री के द्वारा तैयार किया गया था। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत या फिर आप कह लीजिए नेटवर्क की शुरुआत यहीं से हुई थी, ARPANET से। क्लियर हो गया आप? 1960 में। चलिए अब देखते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें से ये बनती है कि नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। LAN, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। लैन की फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की होगी वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए साथ साथ में इसके बारे में जानते हुए भी चलते हैं। पहले बात करेंगे लैन के बारे में। इसका पूरा नाम होता है, जैसे अभी बताया हमने, लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है, यानी बहुत ही छोटे हिस्से को कवर करता है, या फिर आप कह लीजिए एक लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है। कौन? लैन, जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ने का काम करता है। अब समझते हैं हम इसको इमेज के थ्रू। तो आपके सामने इमेज है लोकल एरिया नेटवर्क की, यानी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और दोस्तों ये कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं होता। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि किसी ऑफिस में 4-5 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो यही एग्जाम्पल है लैन का। ठीक है दोस्तों, जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं वे हम
सबसे पहली बात आपको अब यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है, यानी इसका एरिया बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि ये एक कमरे या फिर एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। इसकी आप कह लीजिए इसकी पकड़ इतनी ही होती है लोकल एरिया नेटवर्क की। इसकी डाटा हस्तांतरित यानी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होती है, क्योंकि जब पास में रहेंगे एक ही बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ही ऑफिस के अंदर सारे कंप्यूटर होंगे और वे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े होंगे, तो क्या होगा, नेटवर्क की स्पीड अच्छी आएगी, तो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड अधिक होगी। आपको समझ आया इसके पीछे का रीज़न? इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है, इसमें बाहर के नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती और इसमें डाटा सुरक्षित रहता है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास वो रहता है नेटवर्क। कोई बाहर का बंदा उसमें हैक नहीं कर सकता, उसमें कोई और अपनी दखल नहीं दे सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मैन की, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फ्रेंड्स, साथ साथ कुछ कीज़ या फिर आप कह लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते हुए चलिए आप, ठीक है। इसका मैन का पूरा नाम होता है या फिर आप कह लीजिए फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दरअसल यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क होता है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है, यानी इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है। यह लेन से बड़ा होता है, कौन, वैन, मैन, और वैन से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। ये बीच का है क्योंकि लैन उसके बाद मैन आएगा फिर वैन, आपको इसको प्रोसेस के थ्रू ही याद करिए, पहले लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। जब ही इन्होंने कहा कि ये लेन से बड़ा और वैन से छोटा होता है, इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है, यानी इसका एरिया इतना कवर कर लेता है ये कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ पाए। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं, यानी कई सारे लैन को जोड़ करके एक मैन बनता है, ठीक है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने पर। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अब चलिए इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। इमेज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके सामने क्या दिख रहा है इस इमेज में कि कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है सारे, और इन सबको मिला करके क्या बना, मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना इन सभी को मिला करके। अब आपको समझ आया, इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लैन जो है वो सीमित आप कह लीजिए सीमित रहता है बहुत इसका एरिया, इसका थोड़ा बढ़ जाता है यानी एक सिटी तक हो जाता है। और लैन का कहाँ तक था, सिर्फ एक बिल्डिंग या फिर एक ऑफिस तक, जबकि मैन का एक सिटी तक हो जाता है एरिया। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका रखरखाव थोड़ा कठिन होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। इसकी गति उच्च होती है और जैसे हमने बात की कि लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला होता है, यानी लगभग एक सिटी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब थर्ड जो इसका टाइप है उसके बारे में बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। आप जैसे इस इमेज में देख रहे हैं कि ये पूरी कंट्री या फिर आप कह लीजिए एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ता है और इसका एरिया बहुत ही वाइड होता है यानी बड़ा होता है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। कौन सा, वैन की बात कर रहे हैं हम, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है यानी बहुत दूर तक फैला होता है ये नेटवर्क, जैसे पूरे शहर, पूरे देश या पूरे महादेश में फैला होता है इसका नेटवर्क। यानी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जाल।
इंटरनेट का आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये किसका नेटवर्किंग का उदाहरण है? बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, यानी कहीं भी आप किसी भी बैंक से किसी भी एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, उसी के कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है। अब आप इस इमेज के थ्रू समझिए कि सबसे पहले क्या हम किसके बारे में हमने बात की थी? लेन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी ये सबसे नीचे वाली जो स्टेज है इसके बारे में। इन सभी को मिलाकर के क्या बना? मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मिला करके बनता है वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आपको इस इमेज के थ्रू अब और अच्छे से क्लियर हो गया कि कितने ही सारे लैन को मिलाकर के बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और मैन को मिलाकर बनता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया आपको? अब वैन की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। यह तार रहित नेटवर्क होता है यानी वायरलेस होता है। इसमें डाटा को संकेतों, सिग्नल्स या फिर सैटेलाइट के द्वारा भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि किस किस का क्या काम है। एक बार टेबल के थ्रू इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 हिस्सों में से डिवाइड किया है, पहला लैन, मैन और वैन के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं, एक एक पॉइंट को साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज। लैन का यूज क्या होता है, यानी कहाँ तक यूज किया जा सकता है? वो बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, हाउस, उसका एरिया सिर्फ सीमित रहता है या तो सिर्फ एक बिल्डिंग तक या एक ऑफिस तक या फिर किसी एक स्कूल तक या फिर एक घर तक। अब अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये मल्टीपल बिल्डिंग या फिर एक शहर तक सीमित रहता है। कई सारे लेन को मिलाकर के मैन बनता है। और अगर बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, तो ये बहुत सारे शहरों को आपस में जोड़ता है, या आप कह लीजिए बहुत सारी कंट्रियों को, या फिर आप कह लीजिए पूरे वर्ल्ड को। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें नेटवर्क के रेंज की, तो इसके नेटवर्क की रेंज होती है 100 से 1000 मीटर तक। अगर मैन की बात करें तो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है नेटवर्क की, और इसकी लगभग 1 करोड़ किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं तीनों का। लैन का एग्जाम्पल है ईथरनेट या फिर वाईफाई, क्योंकि ये सीमित है और थोड़ी ही दूरी को कवर कर सकता है, थोड़ी ही दूरी तक इसके नेटवर्क रह सकते हैं। अगर मैन की बात करें तो केबल टीवी नेटवर्क, जैसे आपके केबल टीवी लगा होता है घर में। और अगर वैन की बात करें तो इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सब। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्कोप के बारे में कि कहाँ तक स्कोप है, इसका दायरा कहाँ तक है कंप्यूटर नेटवर्क का। सबसे पहली बात, फाइल साझाकरण, फाइल शेयरिंग। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? फाइल शेयर कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, पूरे देश में, पूरी विश्व में, कहीं भी हम अपनी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनका संग्रहण भी कर सकते हैं, यानी उनको स्टोर करके बहुत आराम से, आसानी से रख सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, या दूसरा स्कोप मान लेते हैं, प्रिंट शेयरिंग। इसमें क्या होता है? एक नेटवर्क वातावरण में एक प्रिंटर को कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जा सकता है, यानी एक टाइम पर हम कई सारे उपयोगकर्ताओं को प्रिंटेड फॉर्म में डाटा भेज सकते हैं। हम ईमेल कर सकते हैं इनके द्वारा। आंतरिक या समूह ईमेल यानी इंटरनल या फिर ग्रुप ईमेल कार्यालय में कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ जल्दी और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है। कौन? नेटवर्किंग। फैक्स शेयरिंग, जब एक साझा मॉडेम सीधे नेटवर्क सर्वर से जुड़ जाता है तो यह फैक्स को सीधे भेज सकता है। इस सुविधा के साथ उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से सीधे कागज पर मुद्रित करने की आवश्यकता के बिना, यानी बिना पेपर पर प्रिंट किए दस्तावेजों को यानी पेपर्स को फैक्स कर सकते हैं। इनकमिंग फैक्स भी नेटवर्क द्वारा संभाला जा सकता है और ईमेल के माध्यम से भी हम इसे सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला स्कोप इसका क्या होगा? दायरा इसका और कहाँ तक है?
डेटाबेस को साझा करने में, शेयर डाटाबेसेस। एक नेटवर्क एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को डाटाबेस उपलब्ध कराने का एकमात्र प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव वे है शेयर करने का डेटा को एक साथ कितने ही सारे यूजर्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। आज हमने जाना नेटवर्किंग के बारे में। तो आपका आज के लिए क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है तीनों के एग्जाम्पल, यानी 3 टाइप्स होते हैं जो नेटवर्किंग के, यानी लैन, मैन, वैन, तीनों के आपको एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।